नमस्कार। कोरोना महामारी को देखते हुए लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान आम जनता की आवश्यक वस्तुओं की जरूरत को पूर्ण करने हेतु नगरपालिका द्वारा किराना के थोक एवं फुटकर व्यापारियों को घर पहुंच सेवा हेतु पास जारी किए गए। इसी प्रकार एक वार्ड में 2 सब्जी एवं 2 फल विक्रेताओं को भी फोटो युक्त लकी ड्रा के माध्यम से पास जारी किए गए। इस दौरान सीएमओ भविष्य कुमार ने यह स्पष्ट भी किया कि किराना व्यापारी फल एवं सब्जी विक्रेता तय दाम पर ही सामग्रियां उपलब्ध करवाए। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर पास जब्ती के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। JD7 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू है, उसके तारतम्य में किराना, सब्जी और फ्रूट व्यवसायी जो हैं उनके अलॉटमेंट की प्रक्रिया हमने की है। किराना वालों के मामले में बिल्कुल हम लोगों को क्लियर है कि जिनके पास GST फिलहाल हमने उनको जारी किया है, और ऐसे GST वाले जो हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं 36 रिटेलर्स के हैं। 36 रिटेलर्स के पास हमने आज इस संबंध में जारी किए हैं और उनके मोबाइल नंबर सहित जल्दी ही प्रेस को और सामान्य जन को प्रकाशित भी करा देंगे। रही बात फ्रूट वालों की और सब्जी वालों की, तो आज आप सबके सामने में समक्ष में हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से किया, क्योंकि एक वार्ड में 2 ही सब्जी वालों को या 2 फ्रूट वालों को हमको एंगेज करना था। इसलिए हमने लॉटरी के माध्यम से जितने आवेदन आए हैं 2-2 प्रत्येक के वार्ड हमने निर्धारित किए हैं और लॉटरी के माध्यम से हमने अलॉटमेंट किया है। इसकी भी लिस्ट नंबर सहित हम प्रेस में और सामान्य जन के लिए प्रकाशित कर देंगे। कोशिश करेंगे आज ही प्रकाशित हो जाए और कल तक सभी के पास हम वितरण कर देंगे। रही बात थोक की, तो चूँकि किराने में थोक का काम यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए लगभग 30 जो थोक व्यापारी हैं उनको हम लोग पास जारी कर रहे हैं। किराने और थोक वाले में बता दूँ, बहुत क्लियर है कि चूँकि घर जाके इनको सामान की डिलीवरी करनी है, इसलिए रिटेलर्स को 2 पास, एक उनका जो 2 घर पहुंच सेवा वाले रहेंगे वो, और एक उनका प्रोपराइटर। इसी प्रकार से थोक वालों को भी हम 2 उनके मजदूर और एक उनका जो प्रोपराइटर है वो, इस तरह की पास जारी कर रहे हैं। फ्रूट वालों को और सब्जी वालों को सिंगल पास जारी हो रहा है। तो हमने कोशिश हमने ये करी है कि कम से कम लोगों को हम सड़क पे उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा को जनता को दे दें। आने वाले समय में इन पासेस के बाद आप लोगों से और फीडबैक और जनता के फीडबैक के माध्यम से ऐसा लगता है कि पास बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस दिशा में भी विचार करके आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सब्जी और फ्रूट में सभी आ गए थे क्या? सभी के नाम आ गए? जी, जितने हमारे पास आवेदन जितने आए हैं, और इवन हमने कोशिश करी कि इनकी कोई एसोसिएशन हो उनसे ही बात कर लें। तो सब्जी वाले तो कुछ एसोसिएशन जैसे आ गए थे, लेकिन फ्रूट का कोई एसोसिएशन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हमने उनसे चर्चा की है, नाम लिए हैं, किराना वालों से चर्चा की है। जितने भी पास जारी किए हैं उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे संपर्क में थे, और उनसे हमने बात करने के बाद फिर अपनी ये दिशा निर्देश डिसाइड किए। सर, रेट को लेकर कोई बात उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि तय रेट कि इस मामले में एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं कि जिनको भी पास दिया जा रहा है वो डिलीवरी करेंगे, ये सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर ऐसी शिकायतें प्राप्त होगी, हम अभी जो ऑर्डर जारी करेंगे उसमें नंबर भी देंगे, एक नीलेश का और एक हमारा जो अन्य कर का टीम का लीडर है। अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि सामने वाले ने किराना नहीं दिया, या सामने वाले सब्जी नहीं पहुंचा पाया, या सामने वाला फ्रूट नहीं पहुंचा पाया है, तो कारण जानने के बाद उसका या तो पास निरस्त करेंगे और फिर दुकान सील करने की आगामी कार्रवाई प्रस्तावित भी करेंगे इस तरीके की। जहाँ तक रेट की बात है, जैसा अभी आपने पूछा, तो रेट जो निर्धारित हैं या चल रहे हैं उसी रेट पे इनको देना है। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी इस दौरान हम सबकी जिम्मेदारी है, और इवन ये रिटेलर्स की और इनकी भी जिम्मेदारी है कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और इनकी आवेदन और इनकी मांग के अनुसार ही इनको पास जारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि घर पहुंच सेवा के लिए सर्विस चार्ज अलग से लेना चालू कर देंगे। जो इनके पास मटेरियल अवेलेबल है, निर्धारित दरें जो हैं उसी दरों पर इनको देना है। कहीं तरफ से ये शिकायत प्राप्त होती कि किसी ने डबल रेट ले लिए या इस तरीके की रेट ले लिए, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सब टाइम निर्धारित किया है इनका 8 से लेकर 1 बजे तक किराना व्यवसायियों का टाइम है जो घर पहुंच सेवा का है। फल व्यवसायियों के लिए 8 से 12 और सब्जी व्यवसायी भी 8 से 12 तक। सर, सुरक्षा को लेकर कोई साधन को लेकर कोई चर्चा हुई उनसे, जैसे सैनिटाइज वगैरह भी साथ में रखे? क्लियर कहा है कि आप सैनिटाइजर साथ में रखेंगे, हमारे ऑर्डर में भी हम ये लिख रहे हैं, मास्क साथ में रखेंगे। कोशिश ये करेंगे कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी, भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि घर पहुंच करना है, इसलिए भीड़ तो लगना ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो ये फल या सब्जी ला रहे हैं उसको भी पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए और जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करते हुए ही घरों में पहुंचाएंगे। हमारी आम जनता से भी एक रिक्वेस्ट है
कि जो सामान आ रहा है, चाहे वो किराने का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे फ्रूट का हो, उसको घर में लेने के पहले, अंदर लेने के पहले बाहर ही सैनिटाइज करें। और दूसरा, कोई अपने पास डिटर्जेंट कोई ऐसा आइटम नहीं है तो नमक के पानी में आप चाहें तो इनको रख सकते हैं, थोड़ी देर डुबा के निकाल सकते हैं, जिससे ये जो संक्रमण का खतरा है वो थोड़ा कम होगा। सर पिछली बार ऐसी को बना था कि जिसे किसी का एक का पास नियुक्त किया आप लोगों ने, तो उसके साथ एक जना एक्स्ट्रा साथ में चलता था। इस बार ऐसे कोई है रहेगा क्या सर? नहीं, मैंने जैसा आपको क्लियर कर दिया कि सब्जी वालों को एक पास, जो भी बंदा है उसको एक ही पास, ऐसा कोई उसके साथ कोई अटेंडर वगैरह की कोई पास जारी नहीं कर रहे हैं। सर नीलामी की क्या व्यवस्था रहेगी थोक सब्जी वालों को? थोक सब्जी वालों का ये है कि उनका टाइमिंग बिल्कुल सधा हुआ है, 6 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक का। उसमें हमसे कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ भीड़ लगती हो या सामान्य जनता जाती हो। इस मामले में हमारे जो CSP साहब हैं उनसे और SDM साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम में हम लोग वहाँ बिल्कुल इस बात को वॉच रखेंगे, किसी तरीके की भीड़ न लगे। भीड़ मतलब आम जनता नहीं पहुँच जाए वहाँ सब्जी लेने के लिए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ कोई समस्या नहीं है, वो 1.5 घंटे के लिए सब्जी नीलाम करके निकल जाते हैं। और चूँकि आपूर्ति ज़रूरी भी है हमारे पास, और कुछ किसानों ने भी संपर्क किया है हमसे कि साहब हम डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, तो हम उनको भी परमिट करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। अगर कुछ वालों को भी पास जारी किए हैं क्या? जो नीलामी करेंगे, अभी नहीं किया है, उनको भी करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे को लगता नहीं हो गया।